ओप्पो A16। यार इसे देखने के बाद ना मेरे अंदर एक ही गाना बज रहा है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर कट गया लगता है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है रोहन एंड आप देख रहे हो टेकी आर। एंड गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो के लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है ओप्पो A16। एंड गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी ओप्पो से कोई दुश्मनी नहीं है। सेकंड थिंग गाइज कि ये फोन मुझे कंपनी ने नहीं भेजे हैं। सो गाइज मेरे से तो इनकी कोई जबरदस्ती वाली तारीफ होगी नहीं। हालांकि मैंने इन पर काफ़ी वीडियोस देखी हैं जिस पर गाइज ना बनते हुए भी यूट्यूबर्स ने इसकी काफ़ी तारीफें भी की हैं। हालांकि जो मेन बातें हैं वो आपसे छुपाई गई हैं, बट वो भी गाइज क्या करें। एंड इस बार ओप्पो ने जो गाइज एक ट्रिक यहाँ पर यूज़ की है, उन्होंने ना गाइज इस बार मतलब कि बड़े यूट्यूबर्स को टारगेट नहीं किया है। यहाँ पर ओप्पो ने मिड वाले यूट्यूबर्स को टारगेट किया है। अब वो लोग भी गाइज क्या करें, कंपनी ने उन्हें फ़ोन भेजा है, वो उसकी मतलब बुराई कर नहीं सकते, चाहकर भी बुराई नहीं कर सकते। बट कोई नहीं, आपका भाई है यहाँ पर आपको पूरे जेन्युइन एंड हॉनेस्ट रिव्यू देने के लिए। सो आज की इस वीडियो में इसके आपके पूरे के पूरे जेन्युइन एंड हॉनेस्ट रिव्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। आप लोगों ने इतना प्यार दिखा के सब्सक्राइब किया है, सो आप लोगों के साथ हम धोखा नहीं कर सकते। सो जो भी है इस फोन के बारे में आपको आज सब कुछ पता चलने वाला है। आपको ये फोन लेना है या नहीं लेना है, क्या है इसकी प्राइसिंग, क्या गाइज इसमें आपको कमियां देखने को मिलती हैं। हालांकि गाइज मैं भी काफ़ी एक लंबे टाइम से ओप्पो का फ़ोन ही यूज़ कर रहा था। सो ओप्पो के फ़ोन गाइज मैं हाथ में लेकर आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर आपको किस किस चीज़ में प्राइस कटिंग देखने को मिलती है। सो शुरू कर लेते हैं वीडियो का। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। एंड कमेंट्स में आके कोई ये नहीं बोलेगा कि यार वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था। आप लोग खुद समझ सकते हो कि वो ऐसा क्यों कह रहा था। वीडियो को एंड तक देख लेना, सारी बातें आपको यहां पर क्लियर हो जाएंगी। डिजाइन एंड बिल्ड की बात करें सो गाइज नो डाउट फोन में आपको डिजाइन काफी गाइज यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है। फिलहाल गाइज अगर इसकी बिल्ड की बात करें सो है तो गाइज ये प्लास्टिक में ही, जैसे कि गाइज इस प्राइस पॉइंट में आपको सभी फोन्स देखने को मिलते हैं। प्लास्टिक की बैक, प्लास्टिक का ही फ्रेम एंड फ्रंट साइड पर यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन, बट कौन सी है ये ओप्पो ने रिवील नहीं किया है। बात करते हैं गाइज कुछ फिजिकल ओवरव्यू की। सो यहाँ बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। फ्रंट साइड पर गाइज यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नोच दी गई है। इस साइड गाइज आपको एक पावर बटन मिल जाएगा एंड यही आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। दूसरी तरफ गाइज यहाँ पर आपको ये वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन्स मिल जाएंगे एंड उसके ऊपर यहाँ पर आपको सेम ट्रे मिल जाएगी, जहां पर गाइज आपको ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है। मींस ड्यूअल नैनो सिम एंड मेमोरी कार्ड आप यूज कर पाओगे। नीचे की साइड गाइज यहाँ पर आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, उसी के साथ में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, प्राइमरी माइक एंड 3.5 mm हेडफोन जैक आपको मिल जाएगा। लुक के मामले में गाइज नो डाउट फोन आपको काफी अच्छे देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पर आपको ये दो कलर्स में मिल जाएगा। एक है गाइज ब्लैक एंड दूसरा है यहाँ पर ब्लू एंड होप सो एक व्हाइट कलर इसमें बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। वेट एंड थिकनेस की बात करें सो गाइज यहाँ पर आपको मिलती है 8.4 mm की थिकनेस एंड वेट की बात करें सो गाइज यहाँ पर आपको मिलता है 190 ग्राम का वेट। एंड ये इसका इस वेट को काफी अच्छे से बैलेंस किया गया है। फोन आपको ये ज्यादा भारी या ज्यादा बल्कि फील नहीं होता। हालांकि 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको मिल जाती है, फिर भी फोन की इस हैंड फीलिंग काफी आपको यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। सो डिजाइन एंड बिल्ड में यहाँ पर कहूंगा डिसेंट मिलने वाली है। डिस्प्ले की गाइस बात करें सो यहाँ पर आपको 6.52 इंचेस की एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जहां पर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। कोई हायर रिफ्रेश रेट तो नहीं है बट ठीक है। HD+ के रेजोल्यूशन के साथ में ठीक है, HD+ है, कोई नहीं, ओप्पो है, यही उम्मीद कर सकते हैं। बट यहां पर गाइस जो आपको PPI मिलती है वो आपको मिलती है 269 की, मतलब PPI भी यहां पर आपको काफी कम देखने को मिल जाती है। उसके अलावा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि ओप्पो के फोन्स गाइस मैं हाथ में लेके उन्हें जज कर सकता हूं। सो जो इसकी डिस्प्ले है, इसकी जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो गाइज मुझे इसकी काफी कम लग रही थी। सो गाइज मैंने इसे कंपेयर किया ओप्पो A15 के साथ में एंड रिजल्ट आप लोगों के सामने है। इसकी जो गाइज डिस्प्ले ब्राइटनेस है वो आपको काफी कम देखने को मिलती है। यहाँ पर ओप्पो ने गाइज इसकी निट्स को भी मेंशन नहीं किया है। सो जेन्युइन सी बात है, यहाँ पर इसकी डिस्प्ले को डाउनग्रेड किया गया है एज कम्पेयर टू जो भी अभी ओप्पो के फोन्स मार्केट में आपको मिल रहे हैं उनके कंपेरेटिव। सो डिस्प्ले से गाइज मैं यहाँ पर जरूर से डिसअपॉइंट हुआ हूँ। हालांकि इसे गाइज अगर मैंने बाहर भी यूज किया तो ब्राइटनेस के मामले में ज्यादा कोई दिक्कत तो नहीं आई, बट फिर भी गाइज साइलेंटली इसकी डिस्प्ले को थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता था। बात कर लेते हैं गाइज कुछ आगे पॉइंट्स की। सो इसका जो कैमरा है बैक साइड पर गाइज आपको यहाँ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहां पर गाइज आपको मेन कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का, देन 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा यहाँ पर आपको दिया गया है। ये 2-2 मेगापिक्सल वाले कैमरास तो चलो गिनती में ही ना लो।
उसके अलावा 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको मेन कैमरा मिलता है, फोटो सैंपल्स आपके सामने हैं। एंड वो भी गाइज मुझे कुछ ज़्यादा खास यहाँ पर इसका कैमरा नहीं लगा है एज़ कम्पेयर टू जो ओप्पो के बाकी फ़ोन्स थे उनके अकॉर्डिंगली। इसका कैमरा भी इतना कुछ खास नहीं है। 8 मेगापिक्सल का गाइज आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है, उसकी भी परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी मुझे। बाकी यहाँ पर आप इसके सारे कैमरा फीचर्स देख सकते हो। नाइट मोड भी गाइज यहाँ पर इसके सिर्फ नाम के लिए दिया गया है। बाकी इसमें आपको मैक्रो लेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है। स्लोमो यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। सो गाइज ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन वजह से कैमरा से भी मैं डिसअपॉइंट हूँ। हालांकि कैमरा ओप्पो के वैसे बुरे नहीं होते, बट इस फोन में आप क्लियरली इसका कैमरा देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइज, बात करते हैं फोन की बैटरी एंड चार्जिंग की। सो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। बैटरी का साइज यहाँ पर आपको अच्छा दिया गया है एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। बट यहाँ पर गाइज आपको मिलता है 10 वॉट का चार्जर। बैटरी साइज अच्छा है बट चार्जिंग स्पीड यहाँ पर आपको काफ़ी कम देखने को मिलती है। यार 14,000 की रेंज में 10 वॉट का चार्जर आज की डेट में कौन सी कंपनी दे रही है, ओप्पो के अलावा ऑब्वियसली। सो गाइज यहाँ पर ये भी आपको चीज़ एक डिसअपॉइंट करने वाली है। आपका 10 वॉट का चार्जर और 5000 mAh की बैटरी आपको चार्ज करने में गाइज 3-3.5 घंटे आराम से लग जाएंगे। बट उसके बाद आपको बैटरी बैकअप यहाँ पर ये फ़ोन अच्छा दे देगा, बिकॉज इसकी जो डिस्प्ले निट्स को कम किया गया है उसके अकॉर्डिंगली गाइज आपको ये जो फ़ोन है बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको ये अच्छा दे देगा, उससे आपको ज़्यादा कोई कंप्लेंट नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं गाइज, बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। सो यहाँ पर आपको गाइज मिलता है MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर। अभी जो इसका पहला फ़ोन था Oppo A15 एंड A54, वहाँ पर गाइज आपको देखने को मिलते थे P35 के प्रोसेसर, बट यहाँ पर आपको दिया गया है G35 का प्रोसेसर। थोड़ा सा अपडेट किया है ओप्पो ने, मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अपडेट किया है। बट अगर हम कॉम्पिटिशन की बात करें फिर तो ये कहीं पर स्टैंड ही नहीं करता। मतलब 14,000 में G35 आज की डेट में कहीं पर स्टैंड नहीं करता। बेशक गाइज आपको ये प्रोसेसर मिलता है 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड पर, बट गाइज फिर भी इतनी कुछ ज़्यादा खास आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। यहाँ पर गाइज आपको 8 कोर देखने को मिलते हैं कोटेक्स A53 वाले। आपको गाइस ज़्यादा कुछ खास गेमिंग भी यहाँ पर नहीं होगी। डेली यूजेज में आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत ये प्रोसेसर नहीं देगा। ठीक है, आपके डेली यूजर वाले टास्क ये संभाल लेगा, बट गेमिंग के लिए मैं आपको ये फ़ोन, ये प्रोसेसर सजेस्ट नहीं करूँगा। बात करें गाइस एंतुतु स्कोर की, सो यहाँ पर गाइस आपको मिलता है 1,22,000 के करीब आपको इसका एंतुतु स्कोर देखने को मिल जाता है। हीटिंग इश्यूज थोड़े बहुत आपको देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज ये गाइस बेस्ड है 12 nm पर। सो यहाँ पर आपको हीटिंग इश्यूज थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा पावर एफिशिएंसी भी ये प्रोसेसर नहीं है। सो प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग गाइस मैं कहूँगा प्रोसेसर भी यहाँ पर जस्टिफाई नहीं करता। 10,000 तक की रेंज में, चलो हम मान लेते हैं 10,000 तक की रेंज में भी प्रोसेसर जस्टिफाई कर सकता है, बट 14,000 की रेंज में आज की डेट में ये प्रोसेसर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। गाइस जब इस फ़ोन के फीचर्स आए थे ना, तब उम्मीदें ये की गई थी कि Oppo A15 की जगह ये फ़ोन आएगा, बट हुआ नहीं ऐसा। इसका प्राइस Oppo A15, A15s इन दोनों से ऊपर ही आया। इसका प्राइस आया था A54 के बराबर, मतलब कि 13,990 रुपये। बट ओप्पो ने यहाँ पर भी स्मार्ट ट्रिक खेली है, उन्होंने A54 का प्राइस ऊपर कर दिया है। 14,990 की रेंज में आपको A54 मिलता है एंड 13,990 की रेंज में आपको ये A16 मिलता है, क्योंकि गाइस ओप्पो को भी पता था कि सेम प्राइसिंग पर अगर हम रखते हैं तो A54 इस फ़ोन को बिकने नहीं देगा, बिकॉज वहाँ पर आपको गाइस पंच होल डिस्प्ले मिलती है, कैमरा भी 16 मेगापिक्सल का मिलता है, डिस्प्ले से बैटरी मिल जाती है, 18 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है। प्रोसेसर जरूर से P35 का था वहाँ पर, यहाँ पर आपको G35 मिलता है, बट दोनों में ज़्यादा कोई आपको खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। उससे भी आप काम चला सकते हो, वो इतनी ज़्यादा आपको दिक्कत वाली बात नहीं होती। और अगर हम बात करें कॉम्पिटिशन से, फिर तो मतलब बातें ही छोड़ दो ना। अभी फिलहाल ही जो लॉन्च हुआ था हाल ही में ही अपना Infinix Hot 11s, वो इस फ़ोन से काफ़ी बेटर आपको देखने को मिलता है। हायर रिफ्रेश रेट मिल जाता है, चार्जिंग स्पीड अच्छी है, प्रोसेसर इससे काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। उसके अलावा गाइज Redmi 10 Prime हो गया। फिर अगर हम ओप्पो के ही परिवार से बात कर लें, अगर 14,000 की रेंज में ये है, तो 14,000 की रेंज में गाइज आपको Realme 8i भी देखने को मिल जाता है। वो भी फ़ोन इस फ़ोन से काफ़ी बेटर आपको देखने को मिलता है। सो गाइज इन चीज़ों को देखते हुए मैं आपको ये फ़ोन सजेस्ट नहीं करूँगा। 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल मेमोरी, LPDDR4X की यहाँ पर आपको रैम मिलती है एंड eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। मतलब गाइज इस फ़ोन में खासा कुछ बात करने वाला है नहीं ना। तो गाइज डिस्प्ले के मामले में आपको नॉर्मल एक एवरेज डिस्प्ले यहाँ पर मिलती है। उसके अलावा गाइज यहाँ पर आपको प्रोसेसर भी कुछ खास नहीं है। कैमरा क्वालिटी की तो चलो मैं बात ही नहीं करूँगा। अगर आपको यहाँ पर बैटरी अच्छी दी गई है तो चार्जिंग स्पीड के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो गाइज ले देके अगर हम बात करें, सो ये फ़ोन 14,000 रुपये की रेंज में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। पता नहीं यार ओप्पो क्या ही सोच के फ़ोन निकाल रहा है। अगर 11 या चलो 12,000 की रेंज में भी आता फिर भी हम चलो कह लेते कि कोई नहीं, ओप्पो है, ओवर प्राइस फ़ोन होंगे ही इनके, ये कह के हम चलो मान भी लेते एक टाइम को। सजेस्ट तो मैं आपको तब भी नहीं करता, फिर भी हम चलो मान लेते हैं। बट 14,000 की रेंज में तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता यार, लिटरली।
आपके पास गाइज इस प्राइस रेंज में और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। उन पर मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में लिंक है, वीडियोस भी जाके वो जरूर से देख लेना। बाकी गाइज ये फ़ोन इस प्राइस में मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, जो फ़ोन के बारे में अच्छी चीज़ें हैं, फ़ोन की लुक यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। 2 कलर्स में आता है, होपफुल इसमें आपको वाइट कलर भी देखने को मिल जाएगा। लुक फ़ोन की गाइज आपको अच्छी मिल जाती है, बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको अच्छा मिल जाएगा। बट जो इसके गाइज बाकी पॉइंट्स हैं ना, वो देखते हुए मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा। मेरी तरफ से गाइज ये फ़ोन फेल है। हाँ, अगर आपको ओप्पो ही चाहिए तो आप A15s की तरफ जा सकते हो, A54 की तरफ जा सकते हो। हालांकि गाइज उनसे बेटर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं, मैं तो कहूँगा उनकी तरफ भी मत ही जाना। बट अगर आपको ओप्पो ही चाहिए तो नो डाउट आप वो फ़ोन परचेज़ कर लेना, इस फ़ोन से आपको वो बेटर ही मिल जाएंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस फ़ोन के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताकर जाना। एंड आई नो जो लोग अभी इस फ़ोन को यूज़ कर रहे होंगे या इन फ्यूचर यूज़ करेंगे, वो नीचे ये कमेंट भी करके जाएंगे कि भाई फ़ोन तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। सो येस, नो डाउट फ़ोन आपका अच्छा ही चलेगा। जो आपके डेली यूजेज होंगे, डेली टास्क होंगे, आपको कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं देगा। गाइस, फ़ोन बुरा कोई भी नहीं होता, फ़ोन जस्ट ओवर प्राइस होते हैं। एंड ओवर प्राइस कैसे होते हैं इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मतलब 14,000 की रेंज में जहां पर आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, इससे कम बजट में बाकी कंपनीज में आपको इससे बेटर चीज़ें मिल जाती हैं। अगर 14,000 की भी बात करूं तो 8i इससे काफ़ी बेटर मॉडल आपको देखने को मिल जाता है। इवन ओप्पो में ही आपको इससे बेटर मॉडल्स और भी देखने को मिल जाते हैं। सो इन्हीं चीज़ों पर गाइस ये चीज़ें डिपेंड होती हैं कि फ़ोन कोई अच्छा है या बुरा है। हालांकि फ़ोन बुरा कोई नहीं होता, जस्ट ओवर प्राइस होते हैं। उन्हीं चीज़ों को हम अच्छा या बुरा कह देते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताकर जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट भी जरूर से करके जाना। बाकी मैंने अपनी साइड से आपको पूरे हॉनेस्ट रिव्यू दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना इस तरह की और इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट वीडियोस आगे देखने के लिए। बाकी गाइज मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।